पूरे भारत में जो है बाबा साहब को आज श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रही हैं। और दिल्ली उस जगह पे आज हम खड़े हैं जहां बाबा साहब ने अपनी अंतिम सांस ली थी, 26 अलीपुर रोड। और आज हमारे सामने दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी हैं हमारे बीच में। आज उन्हीं से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी श्रद्धा सुमन आज अर्पित करेंगे बाबा साहब जी को। एक्चुअली जब मैं अपने देश भारत के इतिहास के बारे में पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि भारत में 90% लोगों को हजारों साल तक गुलाम रखा, हजारों साल तक पढ़ने लिखने से, व्यापार करने से, संपत्ति इकट्ठा करने से, ज्ञान अर्जित करने से वंचित रखा जी। और भारत एक विविधताओं का देश है जहाँ हजारों जातियाँ, अनेक वर्ण हैं, अनेकों धर्म हैं। तो ऐसे विविधताओं के बाद भारत को एकजुट रखना बड़ा मुश्किल था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति के विरुद्ध भारत का संविधान बनाकर सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को, स्त्री पुरुष को, सभी को संविधान की नज़र में समान कर दिया। सबके आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए, सबके पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए। तो भारत को ऐसी विविधताओं के बावजूद, जहाँ कितनी हर 50 किलोमीटर की दूरी पर संस्कृति बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, तो ऐसे विविधताओं भरे देश में भारत को एकजुट रखना मुश्किल था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसने इतनी विविधताओं के बावजूद, इतने धर्म और इतने हजारों जातियों के बावजूद पूरे देश को एक बांधकर एक भारत के रूप में निर्मित किया और सबको समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए। तो आज मैं बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर उनको अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। लेकिन जिस तरह देश में पुनः हमारे लोगों को गुलाम बनाने की साजिश चल रही है, भारत के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति के शासन को लाने की कोशिश की जा रही है। हमारे लोगों को आज भी मतलब दूसरे लोगों के साथ शादी में बर्तन टच कर लेने मात्र पे हत्या कर दी गई है। चंपारण में आपने पढ़ा होगा। हाँ। आपने अभी राजस्थान का पढ़ा होगा कि दूल्हे को घोड़ी पे बारात निकालने पर हमला हुआ है, अभी 3-4 दिन की बात है। तो इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं, बल्कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, लगभग 7 सालों में लगातार नफरत बढ़ी है और लगातार हमारे लोगों के ऊपर जुल्म बढ़ा है। तो ऐसे में बाबा साहेब की जो सोच है, बाबा साहेब का जो विचार है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। और मैं पूरे समाज का आह्वान करता हूँ कि बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम भारत के संविधान को मजबूत करें और बाबा साहेब की विचारधारा से देश को आगे बढ़ाएं। माननीय मंत्री जी, खुद आप एक अधिवक्ता रहे और आपका काफ़ी लंबा समय प्रैक्टिस में गया है और भारतीय संविधान, ये दुनिया के संविधानों के बारे में भी आपको जानकारी है। जिस तरीके से देखा जाता है कि पूरे देश के अंदर अभी तक जो संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने जो संविधान बनाए, अधिक से अधिक 15 वर्ष उनकी आयु रही। कोई संविधान 5 साल में खत्म हो गया, कोई 7 साल में खत्म हो गया, कोई 15 साल में खत्म हो गया। लेकिन भारत का संविधान 74 साल तक अभी तक जीवित है। लेकिन इस देश के पाखंडवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग उसको हजम नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद भी जानते हैं इस बात को लेके, क्या कहेंगे इस बात के लिए? वो हजम करें ना करें, पर ये तो सच्चाई है कि भारत का संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है और इतनी विविधताओं के बावजूद भारत को उसने एकजुट किया है। वरना भारत में आज़ादी से पहले 562 रियासतें थी और हजारों जातियों के बावजूद, इतने धर्म, इतने वर्ण के बावजूद उसको एकजुट रखना इतना आसान नहीं था। तो ये जो एकजुटता है, जो भारत के रूप में एकजुट भारत के रूप में नजर आता है, ये बाबा साहेब की संविधान की वजह से, जिसने सबको आगे बढ़ने का रास्ता खोला है। तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ये मनुवादी व्यवस्था कितनी भी कोशिश कर ले, दोबारा से मनुस्मृति को देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे और अल्टीमेटली सबके कल्याण की भावना के साथ बाबा साहेब का संविधान ही आगे देश को बढ़ाएगा। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए संविधान की हम बात कर रहे हैं, संविधान को दरकिनार करते हुए तमाम तरह की हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। क्या नहीं लगता आपको कि इस मानसिकता के चलते कि इस शोषित, पीड़ित, वंचित समाज को कहीं ना कहीं दबाने का काम किया जा रहा है? वो तो निश्चित तौर पर सच्चाई है। और शर्म की बात तो यह, जो लोग मंत्री पद की शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रियों पद की शपथ लेते हैं, सांसद की, विधायक की शपथ लेते हैं, वो शपथ लेते वक्त भारत के संविधान की शपथ लेते हैं कि हम किसी से बिना भय के, बिना पक्षपात के सबके साथ न्यायपूर्ण तरीके से अपने निर्णय लेंगे। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि भारत के संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जाकर लोग अपने जीवन में फैसले ले रहे हैं और भारतीय संविधान को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जिनकी जिम्मेदारी है भारत के संविधान को अक्सर से पालन करने की, वही लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसके लिए पूरे देश को, पूरे समाज को एकजुट होना होगा। अच्छा, माननीय मंत्री, लास्ट से लोगों में डर पैदा हो, वो लोग बाबा साहेब के संविधान के खिलाफ सोच भी ना सके। माननीय मंत्री जी, आखिर में चलते चलते एक अगर प्रेरणा स्रोत की बात की जाए, संदेश की बात की जाए, आज 66वें परिनिर्वाण दिवस पे हम यहाँ बाबा साहब को नमन कर रहे हैं उनकी परिनिर्वाण स्थली पे, तो क्या ऐसा संदेश है इस देश के युवाओं के लिए जो आज जो है कहीं ना कहीं भटके हुए? देश के युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जातियाँ कुदरत ने नहीं बनाई। अमेरिका में जातियाँ नहीं है, इंग्लैंड में जातियाँ नहीं है, जर्मनी में जातियाँ नहीं है, फ्रांस में जातियाँ नहीं है, रसिया में जातियाँ नहीं है, चाइना में जातियाँ नहीं है।
जापान में जातियाँ नहीं है, कोरिया में जातियाँ नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है। ये जाति केवल भारत में है, और जिसने भारत में जाति बनाई उसी ने पूरा फायदा उठाया। जाति की वजह से हमारे लोगों का उत्पीड़न हुआ है और आज भी हो रहा है। तो अब समय आ गया, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। और मिशन जय भीम ने संकल्प किया भारत को 2025 तक, जो बाबा साहब का सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लाने का, हम लोग समाज के 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे और भारत को बौद्ध में बनाने का समय आ गया है। भारत बौद्ध में बनेगा, जातियाँ टूटेंगी, तभी भारत मजबूत होगा। चलिए, बहुत बहुत